बार बार वंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरु जी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनी हो गुरु जी यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय अहिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो हमारा सद्गुरु है वह ज्ञान का भंडार है अनंत ज्ञान है उसमें जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है अनंत ज्ञान का मतलब 1 2 3 4 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब मील 10 मील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख उसके बाद अनंत यह सृष्टि ही अनंत है जहाँ तक हमारी बुद्धि रुक जाती है उसके बाद वह चेतन ज्ञान शुरू होता है इस संसार में जो हमारी चेतना है वह जड़ देश में है जड़ देश की एक सीमा है उसके आगे वह नहीं जा सकता लेकिन जब हम अपनी चेतना को सद्गुरु चरण में और गुरु प्रदेश में लगा देते हैं तो हम भी अनंत के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जो है जो परमात्मा का जो ज्ञान है वह आपकी चेतना में उतर आता है सद्गुरु का इतनी महानता है अहिंसा और हंसनी इतना ज्ञान है कि यदि वह सद्गुरु का ज्ञान जीव के अंदर उतर जाएगा तो वह तो आप समझ लो आप तो एक परिवार का अपना घर का कौन कैसा है उसी सोचने में आप की हालत खराब हो जाती है और वह जो परमात्मा है उसका तो अनंत ज्ञान है, अनंत जीवों को
एक ही बार में एक ही साथ वह ज्ञान जो है दे देता है। सद्गुरु में आप सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच के परे है। अवराधन प्रभु का करी, जिन जीना गुणा न स्वभाव। अवराधन प्रभु का करी, जिन जीना गुणा न स्वभाव। सो सो गुण जाना आवई, पास उपासक भाव। ये हंसा और हंसनी जो परमात्मा है, आप उसकी जिन जिन गुणों का चिंतन करते हैं वह सारे गुण जो ही आप में उतरने लगते हैं। अवराधन प्रभु का करी, जिन जीना गुणा न स्वभाव। सो सो गुण जाना आवई, पास उपासक भाव। तो जो देखो परमात्मा का गुण क्या है, उसके अंदर अनंत गुण है। एक तो सबसे बड़ा गुण है कि परमात्मा में आनंद है। जीव में आनंद नहीं है। जीव सत्य है, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी था। जीव सत्य है। सत्य मतलब जो बदलती ना हो। हम लोग किसी को बोलते हैं कि भाई सत्य बोलना, तो मतलब जो अभी बोल रहे हो उसको कभी बदलना नहीं। तो जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सुरति है, वह सत्य है। आज भी है, कल भी रहेगी और परसों भी थी। तो चेतना सत्य है। सत्य हो गया। और चित्त, चित्त मतलब चेतन है, उसके अंदर इच्छा है, ज्ञान है और प्रयत्न है। वह कोशिश करती है। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन वह परमात्मा में सत्य है, चित्त है और आनंद भी है, सच्चिदानंद है। तो जीव जो है इस संसार में वह उसी के पास था, परमात्मा के पास ही था और आनंद का उपभोग कर रहा था। हिंसा और हंसनी, आप कोई नई चीज नहीं ढूंढते हो। जो पहले से ही आपको प्राप्त है आप उसी को ढूंढते हो। मतलब संसार का जो जीव है वह जो है वही ढूंढता है जो पहले से ही उसके चित्त में है। आप भेद को समझो। जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा होने से लेकर के 1 साल 5 साल तक, उस बच्चे को आप जो चीज खिला दोगे, जो चीज वह खाया रहेगा, वही चीज उसको आगे आने वाले जीवन में वही पसंद आएगा। आप भेद को समझो। जो वह बच्चा है 1 से लेकर के 3 साल 5 साल तक, जैसा आपके घर में परिवार में जो जो खाना वह खाएगा बच्चा,
उसके आगे वाले आने वाले जीवन में वही उसको पसंद आएगा। आप भेद को समझो और अपने बच्चों को आप खिला करके देखना। जो भोजन वह करे रहेंगे वही उनको पसंद आएगा। अब जैसे आजकल के बच्चे चाय और रोटी पसंद कर लेते हैं। हम लोग नहीं खाए, हमारे जमाने में चाय नहीं थी, अब भी हम नहीं पीते हैं और चाय और रोटी मुझे पसंद नहीं आता। आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है कि आपके चित्त में जो आप उपभोग किए हो वही आपको पसंद आएगा। अब आप भेद को समझो। आपके चित्त में वह परमात्मा का आनंद है, आपने उसको उपभोग किया है। अब इस जड़ देश में आकर के वही आनंद आप ढूंढ रहे हो। वह हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? अच्छे अच्छे भोजन में। और कहाँ ढूंढते हैं? नौकरी में, बिजनेस में। उसी सुख की तो तलाश कर रहे हैं। और वही सुख शादी विवाह, पति पत्नी, हिंसा और हंसनी, वही सुख जो है जीव ढूंढ रहा है। लेकिन वो सुख इसमें नहीं है। इस संसार में जो सुख है क्षण क्षण सुख है और क्षण दुख है। यह एक समान स्थिर नहीं है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग गया। ऐसा सुख कौन है, सब दिन करा। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग गया। ऐसा सुख कौन है, सब दिन कर रहा। ये हिंसा और हंसनी। यदि आप भेद को बुझो, जो सुख है संसार का, आप भोजन करते हो, एक ही भोजन 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये हंसनी। वैसे ही जो आनंद है, चेतन आनंद है, वह निरंतर वही अच्छा लगता है। वह हमेशा वो अति प्रिय है। वही आत्मा का आनंद है। जो आत्मा का जो भोजन है, एक तो जड़ भोजन है जो आपका शरीर का है, और एक चेतन भोजन है जिसको सोमरस कहा जाता है, वह आत्मा का है। आत्मा भोज अमृता, अन्य वस्तु नहीं को। आत्मा भोज अमृता, अन्य वस्तु नहीं को। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ता न संसार।
आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जाड़ता न संशय। हिंसा और हंसनी, इसी शरीर में अनंत चीजें हैं। आपको बूझना होगा, जानना होगा। इसी शरीर में बहुत सी चीजें हैं। यही काया नगरी में रानी वाधविनिया, लोग वाधवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी वाधविनिया, लोग धोवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी वाधविनिया, लोग धोवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गाना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गाना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी वातिलिनिया, तिलवानी काले बिना कोलवान गनिया। यही काया नगरी में रानी वातिलिनिया, तिलवानी काले बिना कोलवान गनिया। ये हंसनी, ऐसे ही ये भजन है। इसी शरीर के अंदर सारे कुछ है। आपको सदगुरु के विधान से उसको बूझना है, समझना है, परखना है और निरखना है। ये हिंसा और हंसनी, जो ये आपको शरीर मिला है, यह आपको कर्म भोग के लिए मिला है। यह शरीर ऐसे नहीं मिला है। आपने जो कर्म किया है उसी का भोग करने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है। जो देखो, शरीर दो है, एक चेतन भी है और एक जड़ शरीर है। तो जो चेतन, जो शरीर से जो आप कर्म करते हो, उसमें फांस नहीं होता, वह बंधन नहीं होता। तो आपके पास चेतन क्या क्या है? हिंसा और हंसनी आपके पास चेतने की है, उसे सुरति कहा गया है। और मन जो है वह जड़ हो जाता है और चेतन निरति है। मन जो है जड़ और चेतन दोनों है, और जो है सुरति जो है चेतन है। तो जो चेतन कर्म आप करते हो, जो आप अपनी सुरति को गुरु के चरण में लगा करके रखते हो, स्थिर करते हो, तो वह चेतन कर्म है। तो चेतन कर्म का फल जो है सुख होता है, निरंतर सुख होता है। और जड़ कर्म जो आप करते हो, हाथ से, पांव से, मुख से, लिंग से, गुदा से,
यह सब जड़ कर्म है। तो जाहि देहसी कर्मा है, भोगाओ सोई दे, देहा विदेहा ना मुक्ति है, कर्मा भोग है। जाहि देहसी कर्मा है, भोगा हो ये सोई दे, देहा विदेहा ना मुक्ति है, कर्मा भोग है। यह जो आप जड़ शरीर से आप कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको जड़ शरीर से ही मिलेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। देखो, आप इस संसार की जीवों से, आप संसार के मनुष्यों से आप अपनी तुलना करो। हम लोग पूरा अपना संसार का भी काम कर रहे हैं, कोई नौकरी भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, और सुबह शाम सत्संग भी कर रहे हैं, गुरु की महिमा भी जानते हैं, सदगुरु क्या है उसको भी जानते हैं, और जो इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं उसको भी आप जानते हो। लेकिन आप ही के घर में, परिवार में अन्य लोग जो हैं नहीं जानते, परिवार के लोग नहीं बूझता है, तो बाकी जो सदगुरु से दूर है वह क्या बूझेगा। उसका जीवन तो ऐसे ही अंधेरे में ही भी संसार का सुख भोग पाया, और न वह गुरु जान पाया, और न वह चेतन चीज को बूझ पाया। हंसा और हंसनी, आप सब महान हो। देखो, स्वामी जी ने क्या कहा, अष्टदार साना साटा शास्त्र पढ़ा। आप थोड़ा सा भेद को बूझो। सटदार साना अष्टा शास्त्र पढ़ा, आप कितना भी भेद आप पढ़ लो, लेकिन बिना गुरु के आप भेद बूझ नहीं सकते। जो गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। आप कितना भी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उससे आपको बोध नहीं होगा। बोध जो है आपको गुरु के द्वारा होगा। नेति नेति भी दान कहा, भेदन पावी जाय। नेति नेति भी दान कहा, भेदन पावी जाय। सदगुरु गाम्या करावही,
अनुभव भी दलकाय। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु को जानता है, जो सदगुरु को बूझता है, उसको सारा ज्ञान सदगुरु जो है लखा देता है। नेति नेति दान कहा, भेद न जानी जाय। सदगुरु गाम्या करावही, अनुभव भी दलकाय। हिंसा और हंसनी सारे ज्ञान का भंडार सदगुरु है। सभी ज्ञानों की जननी सदगुरु है। जितने भी ज्ञान है संसार में, जड़ हो या चेतन हो, या जड़ या चेतन दोनों के बीच का हो, वह ज्ञान सदगुरु कराता है। और बिना सदगुरु को बूझे आप पूर्ण वेत्ता नहीं हो सकते। आप भेद को समझो और भेद को बूझो। यदि आप सदगुरु को बूझ गए तब आप पूर्ण वेत्ता हो जाओगे। सभी ज्ञानों का आधार जो है सदगुरु है। जो भी जड़ चेतन और दोनों के बीच का जो ज्ञान है वह सदगुरु का है, और सदगुरु ही इस भेद को लखा देता है। तो नेति नेति दान कहा, भेद न जानी जाय। सदगुरु गाम्या करावही, अनुभव भी दलकाय। हिंसा और हंसनी इसीलिए आपको सदगुरु संग जो है लगे रहना है। जब आप सदगुरु संग लगे रहते हो, हिंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है सूरज से लगना है, क्योंकि वहां कोई शरीर का काम नहीं है। यही चेतन साधन है। चेतन साधना मिल भगवाना, चेतन मी चेतन मिले। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। वैसा ज्ञान संसार में नहीं है। तो आपको सदगुरु संग जो है रहना है, और सदगुरु संग जो है सूरज से रहना है। देखो कितना आसान है। आप जड़ शरीर से संसार में रहो और सूरज से अपना भूमि में, अपना मंडल में रहो। सदगुरु आपसे दूर नहीं हो सकता, वह तो आप ही के साथ है। प्रेमा भाति सदा गुरु करो, प्रेमा भाति सदा गुरु करो। सदगुरु वाला फल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। प्रेमा भाति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला फल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु,
जन्मा मारण दुख जाय। ये हंसा और हंसनी। देखो, सदगुरु संग जो है, आप प्रेम पूर्वक साधन करना है। ऐसा नहीं चलो टाइम पास करो, पूरा हो गया है, बैठो बैठो जल्दी। ये कोई जल्दी वाला काम नहीं है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु संग तुम्हारा प्रीत होना चाहिए। सदगुरु तो सभी जीवों को प्रीत करता है, आपको भी प्रेम उतना ही करता है। देखो, सदगुरु तो अति प्रेमी है, वह पूरा संसार के साथ प्रेम करता है और सबको एक समान। ऐसा नहीं है कि वह आपसे प्रेम ज्यादा करता है। एहसनी जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। हिंसा और हंसनी, आप जितना प्रेम गुरु से करते हो, आप उतने ही प्रभु की होते चले जाते हो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम करे सोय। ए हंसनी, आप जितना सदगुरु से प्रेम करते हो, आप उतना ही प्रभु की प्रिय होते जाते हो। देखो, यहां प्रेम से आपका कुछ नहीं लगता है। सदगुरु से प्रेम करने में आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, आपका समय भी नहीं लगता है। काम कोई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। हिंसा और हंसनी, संसार में प्रेम पाने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए ना आपको खाना बनाना है, ना आपको कुछ करना है। अरे यह तो प्रेम सूरत से है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नी। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी की। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नी। ए हंसनी, सदगुरु संग जो है, मन को ही तो मिलाना है। शरीर वहां नहीं होती, आप भेद को बूझो। और जो हृदय का जो प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, वह सूरज से ही होता है। संत जो है सूरज से ही प्रीत करते हैं।
यह आत्मिक प्रेम है, यह चेतन प्रेम है। तो जो आप भेद को समझो, सद्गुरु संग जो है आपको प्रीत सूरज से ही करनी होती है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, यह प्रेम का अति सुंदर उदाहरण है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसनी, सद्गुरु को अपने हृदय में बसा लो, तब आप सद्गुरु के पास रहोगे। आप, यह कबीर साहब का दोहा है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसनी, चंद्रमा कहाँ है? आकाश में। और कुमुदिनी कहाँ है? वह जो है तालाब में है, जल में है। दोनों का दूरी बहुत बड़ा है, लेकिन जो कुमुदिनी का जो हृदय में है वह चंद्रमा बसता है। और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है, कुमुदिनी पर, कुमुदिनी मतलब कमलनी, आप भेद समझो। कुमुदिनी जो है दिन में नहीं खिलती है, उसका प्रेम सूरज से नहीं होता, उसका प्रेम चंद्रमा से होता है। और जैसे ही रात्रि में चंद्रमा की किरण उस पर पड़ती है, वह खिलखिला जाती है, खिल उठती है। तो जो कुमुदिनी है, या कमलिनी बोलो या कुमुदिनी बोलो, बात एक ही हुआ। तो कुमुदिनी का प्रेम चंद्रमा से है और कमल का प्रेम जो है सूर्य से है। तो कमल दिन में खिलता है जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब सुबह की लालिमा पड़ती है तो वह खिलखिला करके खिल उठता है। तो उसका प्रेम, कमल का प्रेम जो है चंद्रमा से है, सूरज से है। और जो वो कमलनी है या कुमुदिनी है, उसका प्रेम चंद्रमा से है। तो वो कुमुदिनी जो है सूर्य का प्रकाश में बंद रहती है, और जैसे ही चंद्रमा की शीतलता किरण उस पर पड़ती है, वह खिलखिला करके खिल जाती है। ये मैंने साक्षात अपने आंखों से देखा है, यह हमने अपने आंखों से देखा है। जब कभी आपको मौका मिले तो यह दोनों कमाल आप देखना, यह प्रकृति में है। उसी को कबीर साहब ने कहा है, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाणी की। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। जल में बसी कुमुदिनी,
ठंडा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही पास। ये हंसनी देखो तुम्हारा हृदय में ही है, आप जानते नहीं हो। जब आप अपने हृदय में सद्गुरु को धारण कर लेते हो तो आप सद्गुरु के पास हो जाते हो। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो ये हंसनी और हंसा सद्गुरु को अपने हृदय में बसा लो। ये हंसा और हंसनी बसाना नहीं है, वह तो आपके हृदय में ही है, सद्गुरु के द्वारा उसको बुझ जाना है। आप जानते हो आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान। आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। ये हंसी आप जड़ स्वरूप को देख करके भुला गए हो। अरे आपका हाथ नहीं है, आपको हाथ क्या करना है? चेतना का हाथ नहीं होता, उसका मुख भी नहीं होता। ये तो तुम्हारे संसार का भोग के लिए तुम्हें मिला है। जो आत्मा का हाथ पांव मुख नाक ये सब नहीं होता। यदि वह होता तो उसको लेकर के जाती आत्मा। आत्मा तो एकदम सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ आंखों से आप नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए गुरु का प्रकाश चाहिए, सद्गुरु का प्रकाश चाहिए। और वो प्रकाश कहाँ होता है? मंडल में, भूमि में। दो आरड़ी संघर्षिमी प्रगटाया गिरी जो हो। दो आरड़ी संघर्षिमी प्रगटाया गिरी जो हो। मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। हंसा और हंसनी देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे आप बुझ नहीं पाओगे। या तो सद्गुरु बुझा दे, या आप थोड़ा मेहनत करोगे और थोड़ा सद्गुरु दया कर देगा तो आप बुझ जाओगे। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो आपको हलवा खाना है तो एक बार बनाना सीख जाओ ना तो मजा आ जाएगा। और खुद हाथ से नहीं सीखोगे तो दूसरा का बना बनाया कब तक खाओगे? ये हंसा और हंसनी संत तो पहुंचा देता है, जो सद्गुरु है वह तो आपको चखा देता है। लेकिन जब तक आप अपने से भूल जाओगे तो मजा आ जाएगा। ये हंसनी वो तो है तो तुम्हारे शरीर में, कहीं बाहर थोड़ा हुआ है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। देखो वह हिरन है, उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह बेचारा जानता नहीं है। पूरा उसी के नाभि में वो है
और जब उसका खुशबू आने लगती है, जब वह जवान हो जाता है और कस्तूरी पक जाती है, तो वो उसको जो है ढूंढने लगता है। ए हंसनी, वैसे ही देखो हर कण कण में परमात्मा है, क्योंकि यह सारा धरती, आकाश, चांद, सूरज सब उसी में से निकला है और सभी उसी में समाना चाहता है, उसी में मिलना चाहता है। देखो, आप भेद को समझो। जब आप अपना घर से आप संसार में थोड़ा आ जाओ, आप संसार में जब अपना घर से दूर चले जाते हो, तब आपको अपने घर की याद आती है। जल्दी चलो, जल्दी पहुंचो, रिक्शा करके आते हो, गाड़ी से आते हो, और नहीं मिलता है तो डायरेक्ट बुक करके आते हो। कितना भी पैसा लगे, घर पहुंचना है। हंसा और हंसनी, फिर आप बस का इंतजार नहीं करते हो, डायरेक्ट गाड़ी करते हो और बोलो भैया ले चलो, हमें घर पहुंचा दो। तो क्योंकि आपको सुख शांति घर में ही मिलेगा। घर में आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं। हंसनी, यह तो जड़ का है, लेकिन जो आपका घर है, जो चेतना का जो घर है, तो वहां पर भी तो जीव जाना चाहता है और जीव भुला गया है। इसी कारण से वह संसार में दुख पा रहा है। उसका चेतन घर तो कहीं और है। हंसनी, वह आपके शरीर में ही है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने यह भजन बनाई है। कौन वाले? तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, कामे किया हे काना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सौध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सौध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, शुभ भइल संत सुजाना। रंगा महल मी सेजा बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भइल संत सुजाना। द्वादश गला द्वादश कला गगन के ऊपरा। सुरति धारो सतनामा। घाटी विपियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरति धारो सतनामा। शुभ भइल संत सुजाना। घाटी विपियवा पहचाना। शुभ भइल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टू। हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताड़ पुरु सपुराना हो। घाटी मिपियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। घाटी मिपियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। किया रुझाना गले में पड़ गई। जस्मा करी का घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। किया रुझाना गले में पड़ गई। जस्मा करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। इसका दो अर्थ है। एक तो संसार का पिया का जो आप मकर जाल में फंस गए हो, वैसे ही चेतन सुरति का भी मकर जाल है, उसमें आपको लग जाना है। तो पिया किया रुझाना गाले में पड़ गई। जस्मा करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध। अबहु न संत विकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध। अबहु न संत विकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु को कौन खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद पाएगा। सदगुरु को कौन बांध सकता है? नहीं बधाएगा वो। आप भेद को समझो। वैसे ही संत को कोई बांध नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन ये है सुनी, यदि आप चाहोगे
तो सदगुरु को बांध सकते हो और संत को भी बांध सकते हो। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप सदगुरु को आप चाहो तो बांध लो। सदगुरु का क्या मजाल भाग जाए। ये हंसनी, सदगुरु ही तो अपना बदलने का विधि बता देता है। ये हिंसा और हंसनी जो सदगुरु के भेदी हैं, वो तो सदगुरु को बांध लेते हैं। देखो, आप थोड़ा सा भेद को बूझो। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। ये हंसनी, देखो वहां कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप दोनों के भेद को समझो। कबीर साहब ने क्या कहा, घाटी ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। ये हंसनी, सदगुरु कहता है कि संत बिक्री नहीं हो सकता है, लेकिन संत को हम लोग बांध सकते हैं। और वैसे ही सदगुरु को भी, सदगुरु का क्या मजाल, उसको कौन बांध पाएगा, जो उसका प्रेमी होगा, जो उसका भक्त होगा, जो उसका मरामी होगा, वह तो सदगुरु को बांध लेगा। आप भेद को समझो, आप हंस हो, आप हंसनी हो, सदगुरु को बांधने की कला आप जानते ही हो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उनकी सुन लो। प्रभु को प्यारा हिंसा और हंसनी, सदगुरु को संसार नहीं बांध सकता है। जो उसका प्रेमी है, जो उसका हंस है, जो उसकी हंसनी है, जो मरामी है, वह सदगुरु को बांध लेगा। सदगुरु का मजाल ही नहीं कि भाग जाए, वो कला आप जानते ही हो। और अब थोड़ा स्वामी जी का सुन लो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कहते हैं, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जी। डॉक्टर जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है।